बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान इस्लाम, दीनी मिली भाइयों, आज का मौज़ू खिताबत है माह रजब की हकीकत। हम और आप अभी जिस महीने से गुज़र रहे हैं, अरबी कैलेंडर का 7वां महीना है और रजब का महीना है, और आज रजब की 14 तारीख़ है। रजब का ये महीना उन 4 महीनों में से एक है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने मुहतरम करार दिया है। जिन महीनों को अल्लाह ताला ने हुर्मत वाला करार दिया है, उन्हीं में से एक महीना ये रजब का भी है। और इस बात का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फ़रमाता है। सूरह तौबा आयत नंबर 36 पर अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है। फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, और ये उसी दिन से है जिस दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक फरमाई है। मिनहा अरबअतुन हुरुम, और उनमें से 4 महीने ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है, हुर्मत वाला करार दिया है। आगे अल्लाह फरमाता है कि इन महीनों में तुम अपने नफ्सों पर जुल्म ना करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 4 महीने हुर्मत वाले करार दिया है। उन 4 में से एक रजब का महीना है। कैसे पता चला कि रजब का महीना है, या वो कौन से महीने हैं 4 महीने इस्लामी महीने जिन्हें अल्लाह ताला ने एहतराम और मुहतरम करार दिया है? तो आइए हदीस देखिए। सही बुखारी की हदीस है। हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस हैं। वो बयान करते हैं कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साल के 12 महीने होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिनहा अरबअतुन हुरुम, उनमें से 4 महीने मुहतरम हैं, सलासतु मतवालियातुन, और 3 महीने पे दर पे हैं, लगातार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो 3 महीने लगातार ये हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम। लगातार ये 3 महीने हुर्मत वाले हैं। और आपने फरमाया एक महीना है रजब का, जो जमाद सानिया और शाबान के दरमियान आता है। तो ये इस हदीस पाक से साफ साफ मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मिनहा अरबअतुन हुरुम जो कहा, 4 महीने वाले हुर्मत के हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में उसकी वजाहत फरमा दी कि वो 4 महीने ये हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब। तो हम और आप भी जिस महीने से गुज़र रहे हैं, ये रजब का महीना है। ये रजब का महीना है, ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। इन महीनों की हुर्मत का तकाज़ा क्या है, मुहतरम क्यों करार पाया? तो याद रखिए, इन महीनों में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम अपने नफ्सों पर जुल्म ना करो। अहले इल्म लिखते हैं कि जुल्म ना करने से मुराद जंग व जिदाल ना करो, लड़ाई झगड़े ना करो। और इस महीने में खुसूसी तौर पर गुनाहों से बचना है, मासियत से बचना है, नाफरमानी से बचना है, अल्लाह और उसके रसूल की बातों, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से बचना है। और याद रखो, इन महीनों की ये हुर्मत का लिहाज ज़माने जहालत में भी होता था। ज़माने जहालत में भी इन महीनों की हुर्मत का ख्याल करते थे। उन लोगों में जब लड़ाइयाँ शुरू होती तो साल हाँ साल लड़ाइयाँ चलती, कबीले दर कबीले लड़ते जाते। लेकिन जब ये महीने आ जाते, चाहे ज़ुल्क़ादा हो, चाहे ज़ुल्हिज्जा हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे रजब हो, ये महीने जब आ जाते तो लड़ाई झगड़े बंद कर देते थे, जंग व जिदाल
बंद कर देते थे। तो ज़मानी जहालत में भी इन महीनों की हुर्मत का लिहाज करते थे और अल्लाह तबारक व तआला ने भी इस चीज़ को बाकी रखा। अल्लाह ताला ने भी इस चीज़ को बाकी रखा कि इन महीनों की जो हुर्मत का तकाजा है वो पूरा किया जाए, यानी गुनाह से बचना चाहिए। वैसे तो साल के 12 महीने गुनाह से बचना है, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से बचना है, लेकिन ख़ास तौर पर इन महीनों में गुनाहों से बचना चाहिए और नेक काम को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। मेरे भाइयों, इसी तरह एक ख़ास बात और आज याद रखिए, उसके बाद असल मौजू की तरफ आते हैं कि देखिए, हम जो भी नेकी का काम करें, जो भी अमल करें, उसका सबूत होना चाहिए। हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह ने कुरान में कहा अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो। हम रोज़े क्यों रखते हैं? अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए। हज क्यों करते हैं? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि तुम्हारे पास इस्तिताअत है, तुम्हारे ऊपर हज फ़र्ज है। तो इबादत के लिए, नेकी के लिए दलील का होना ज़रूरी है। हम मनमानी कोई इबादत नहीं कर सकते, मनमानी कोई नेकी का काम नहीं कर सकते। नेकी के लिए, इबादत के लिए दलील का होना ज़रूरी है, और अगर दलील नहीं है तो इबादत नहीं मानी जाएगी, अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। क्यों? आइए हदीस देखिए, सही मुस्लिम की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, और सही बुखारी की हदीस है 2697। इस हदीस के रावी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा फीही फहुव रद्दुन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसने दीन में कोई ऐसा अमल ईजाद किया जिसको हमने हुक्म नहीं दिया, तो वो अमल मरदूद है, काबिल कबूल नहीं है। दूसरी हदीस में आपने फरमाया कि जिसने ऐसा अमल किया जिसका सबूत शरीयत से नहीं है, जिसका हुक्म अल्लाह उसके रसूल ने नहीं दिया है, जिसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया है, वो अमल मकबूल नहीं है, वो अमल रद्द कर दी जाती है, काबिल कबूल नहीं है। सही बुखारी की हदीस। इन हदीसों को पेश करने का मकसद ये है कि हम जो भी नेकी करें, जो भी अमल करें, उसकी दलील होनी चाहिए। बग़ैर दलील की कोई नेकी काबिल कबूल नहीं होती। एक मिसाल से इसको आप समझें। 10 बजे दिन अगर कोई कहे हम आज़ान दें और जमात के साथ नमाज पढ़ें, कोई ये कहे कि हम 10 बजे दिन आज़ान दें और जमात के साथ नमाज पढ़ें, तो ये कह सकता है कि आज़ान देना यह बुरी बात थोड़ी है। आज़ान देना तो अच्छी बात है, ये नेकी का काम है। इसी तरह नमाज पढ़ना क्या ये बुरी बात है? नहीं। लेकिन हमारी शरीयत ने 10 बजे दिन आज़ान देकर जमात के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया है। इसलिए अगर कोई 10 बजे दिन आज़ान देकर जमात के साथ नमाज पढ़ेगा तो वो अमल काबिल कबूल नहीं होगा, अल्लाह ताला उसको रद्द कर देगा, क्योंकि उसका सबूत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो अमल करें, जो कोई नेकी करें, उसकी दलील होनी चाहिए। अगर दलील नहीं है तो वो अमल हमारी और आपकी नज़रों में कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, हमारी और आपकी नज़रों में वो अमल कितना अहम क्यों ना हो, हम और आप उसको कितने अच्छे नेकी समझें, अगर उसकी दलील नहीं है कुरान से, हदीस से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो याद रखिए प्यारे नबी फरमाते हैं फ़हुवा रद्दुन, वो अमल रद्द कर दी जाती है, वो अमल काबिल कबूल नहीं होता है। अब आइए असल मौजू की तरफ। हम और आप जिस महीने में गुज़र रहे हैं, इस महीने में मुसलमानों का एक तबका ऐसा भी है जो बहुत सारे रसूमात को अदा करते हैं, बहुत सारी इबादतें इस महीने के नाम से अंजाम देते हैं। क्या है उसकी हकीकत, आइए हम जानते हैं। रजब के महीने में सलातुर रगाइब के नाम से एक नमाज पढ़ी जाती है। क्या है सलातुर रगाइब? पहले तो याद रखिए कि हदीस की किताबों में सलातुर रगाइब के नाम से कोई नमाज नहीं है, कोई नमाज नहीं है। और जो दलील पेश की जाती है
वो दलील देखिए, आपको सलातुर रगाइब समझ में आ जाएगा। यह हदीस पेश की जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब का महीना अल्लाह का है और शाबान का महीना मेरा महीना है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ये रजब का रमज़ान का महीना पूरी उम्मत का महीना है। रमज़ान का महीना पूरी उम्मत का महीना है, यह हदीस पेश की जाती है। उसके बाद ये रजब की जो फजीलतें हैं वो झूठी फजीलतें बयान करते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हैं कि प्यारे नबी ने फरमाया, जो शख्स रजब की पहली जुमेरात के दिन रोज़ा रखेगा और जुमा की रात को मगरिब से इशा तक के दरमियान 12 रकात नमाज पढ़ेगा, 2-2 रकात करके, वो इस तरीके से कि हर रकात में सूरह फातिहा पढ़े और सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद सूरतुल कद्र 3-3 मरतबा पढ़े और उसके बाद सूरतुल इखलास की 12 बार ये तिलावत करे और फिर सलाम फेरने के बाद 70 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे। ये दलील पेश की जाती है। अगर आप, और यही सलातुर रगाइब है, इसी को सलातुर रगाइब कहा जाता है। मेरे भाइयों, अगर इस हदीस की अगर आप तहकीक करेंगे तो इस हदीस के जो सनद है, यानी जो रिवायतें हैं, सनद हैं, इसमें कई ऐसे रावी हैं जो मजहूल हैं, जिनकी रिवायतें काबिल कबूल नहीं होती हैं। यह हदीस मौजू है, यह हदीस मनगढ़ंत है, यह हदीस ज़ईफ है, यह हदीस सही नहीं है। सलातुर रगाइब के नाम पर जो भी रिवायतें पेश की जाती है वो मनगढ़ंत है, वो सही नहीं है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की जाती है कि नबी ने ऐसा कहा। हालांकि आप पढ़े लिखे हैं, अगर नहीं है तो पढ़िए, लिखिए, तहकीक कीजिए। सलातुर रगाइब के नाम से हदीसों में कोई नमाज न का जिक्र नहीं है। तो हमारे कुछ मुसलमान भाई इस महीने में इस नमाज का इह्तिमाम करते हैं। तो मैंने पहले कहा कि हमारे और आपकी नज़रों में कितने अच्छे वो अमल हो, अगर उसका सबूत कुरान और हदीस से नहीं है तो वह अमल काबिल कबूल नहीं है। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। जो है वो कीजिए, जो नहीं है हम अपने से नहीं कर सकते। इसी तरीके से इसी महीने में, रजब के महीने में 22 तारीख को, रजब की 22 तारीख को एक रस्म अदा की जाती है। वो कौन सा रस्म है? कोंडे भरने का रस्म है। हमारे मुसलमानों का एक तबका ऐसा है, जब 22 रजब की तारीख आती है तो मीठी पूरियां पकाई जाती है और मिट्टी के कोरे कोंडों पर रखी जाती है और हजरत सादिक, जाफ़र सादिक के नाम पर नियाज दिलाई जाती है। मेरे भाइयों, ये रस्म भी किताब और सुन्नत में साबित नहीं है। कोंडे भरने का रस्म कहा यह जाता है कि हजरत जाफ़र सादिक ने वसीयत की कि 22 रजब को मिट्टी के कोरे कोंडे पर मीठी पूरियां पकाकर मेरे नाम का नियाज दिलाओगे तो जो भी तुम्हारी मन्नतें हैं बफज़ल ताला पूरी हो जाएगी। ये हजरत जाफ़र सादिक की तरफ मंसूब करते हुए कहते हैं, लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं है। तहकीक कीजिए तो पता चलेगा इसकी कोई हकीकत नहीं है कि 22 रजब को कोंडे भरने की रस्म अदा की जाए। और ये कौन है? हजरत जाफ़र सादिक। जो लोग ये रस्म अदा करते हैं शायद उनको भी पता नहीं है कौन है। हम बाप दादा से करते आ रहे हैं। दलील क्या है? हम बाप दादा से करते आ रहे हैं। ये दलील नहीं है, बाप दादा से वाली दलील नहीं है। हमारे लिए कुरान दलील है, हमारे लिए हदीस दलील है, हमारे लिए सहाबा दलील है। ये हमारी शरीयत है। अगर इन चीज़ों में नहीं है तो हमारी और आपकी नज़रों में वो अमल कितना भी खूबसूरत हो, वो काबिल कबूल नहीं है। तो 22 रजब को कोंडे भरने की रस्म अदा की जाती है। मेरे भाइयों, हजरत जाफ़र सादिक ये कौन है? ये हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पोते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हजरत हुसैन, उनके पोते कौन? हजरत जाफ़र सादिक, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते हैं। मेरे भाइयों, क्या हकीकत में ये वसीयत की थी? अगर आप तहकीक करेंगे तारीख़ की किताब, हदीसों में तो इसका जिक्र है ही नहीं। अगर तारीख़ी की किताब देखेंगे तो सही मुस्तनद रिवायतें नहीं मिलती है। और अगर हजरत जाफ़र सादिक ने यह वसीयत की थी तो फिर उनकी जो औलाद हैं
उन्होंने इसको क्यों नहीं अंजाम दिया? हजरत जाफ़र सादिक की औलाद जैसे मूसा काजिम, अली मुर्तज़ा, मोहम्मद तकी और हसन अस्करी, ये कौन है? ये हजरत जाफ़र सादिक के बेटे हैं, उनकी औलाद है, उनकी नस्लें हैं। काहे ने उनकी नस्लों ने ये चीज़ कोई बनाया? नहीं है इसकी कोई हकीकत, यह बात का पैदावार है, बाद में लोगों ने इसको अंजाम दिया है। और तरह तरह के किस्से बयान किए जाते हैं। एक लकड़हारे का किस्सा बयान किया जाता है कि हजरत जाफ़र सादिक ने एक लकड़हारे को वसीयत की, बहुत गरीब था कि 22 रजब को मेरे नाम का फातिहा दिलाओ, नियाज दिलाओ, कोरे मिट्टी कोने पर और मीठी पूरियों पर, तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। ये वाक़यात पेश की जाती है, जबकि इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो इस तरह के आमाल से बचें, इस तरह के खुराफात से बचें जिसकी कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं है और लोग उसको दीन समझकर अंजाम दे रहे हैं, नेकी समझकर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह मेरे भाइयों, माह रजब में, इसी महीने में, इस रजब की 27वीं तारीख को लोग शब महराज मनाते हैं। शब महराज क्या है? शब महराज, शब महराज ये रजब के 27वीं तारीख को लोगों में मशहूर है ये बात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और महराज इसी 27 रजब को कराया गया था। जो महराज का वाक़या पेश आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मस्जिद अक्सा से आसमानी दुनिया पर रातों रात आपको जो सैर कराया गया, जन्नत और जहन्नम आपको दिखाया गया, एक ही रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये वाक़या आपके साथ जो ये पेश आया इसरा और महराज का, लोग कहते हैं कि 27वीं रजब को पेश आया था। मेरे भाइयों, क्या हकीकत में ये वाक़या 27 रजब को पेश आया था? अगर आप किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें उलमाए कराम का बड़ा इख्तिलाफ है, शदीद इख्तिलाफ है। और कई उलमा ने कुछ कहा है, कोई कुछ कहा है, कोई तारीख सही नहीं बता पा रहे हैं कि वाक़या कब पेश आया। वाक़या सही है, वाक़या अपनी जगह पे हकीकत है, सही है, कुरान से साबित है, हदीस से साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मक्का से मस्जिद अक्सा से आसमानी दुनिया पर ले जाया गया, वहाँ जन्नत और जहन्नम को दिखाया गया। वाक़या सही है, इसमें कोई शक नहीं है, हम उसको मानते हैं, वह हकीकत है। लेकिन किस तारीख को ये वाक़या पेश आया था, वो कौन सा महीना था जब ये वाक़या पेश आया था, अगर आप तहकीक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बड़ा इख्तिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि 27 रजब को पेश आया था, जबकि बुखारी की शरह फतहुल बारी आप मुताला करेंगे तो उसमें हाफिज़ इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने 10 से ज़ायद उलमाए कराम की बातों को नकल किया है, अक़वाल को नकल किया है कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन ज़्यादातर उलमाए कराम ने जिस तारीख़ और जिस महीने को बताया है वह है माह रबीउल अव्वल। हिजरत से 1 साल पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो हिजरत करने से 1 साल पहले ये वाक़या इसरा और मेराज का पेश आया था। हिजरत से 1 साल पहले, और हिजरत से 1 साल पहले अगर आप टैली करेंगे तो वह माह रबीउल अव्वल का महीना होता है। तो कहाँ है रजब की तारीख? इसमें तो बड़ा इख्तिलाफ है। तो लोग 27 रजब को शब महराज के नाम पर रात में क़ियाम करते हैं, अगले दिन रोज़े रखते हैं, तो इसकी कोई हकीकत नहीं है। और दूसरी बात, चलो अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें, मान लें कि 27 रजब की 27 तारीख को ये वाक़या पेश आया था, हम थोड़ी देर के लिए इसको मान लें, तो इससे ये कहाँ साबित होता है कि 27 रजब की तारीख को रात में इबादतें की जाए और दिन को रोज़ा रखा जाए? ये कहाँ से साबित हो जाता है? और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब ये वाक़या पेश आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आए। मदीना में आप तकरीबन 10 साल ठहरे या 13 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में कितने एक लंबी ज़िंदगी आपने वहाँ गुजारी। तो अल्लाह के क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 रजब को कोई ऐसी इबादतें की? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 रजब को या वाक़या इसरा और मेराज के नाम पर या इस वाक़ये को बुनियाद बनाकर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रातों को जागा है,
क्या आपने रोज़े रखा है? क्या आपके सहाबा ने ऐसा किया है? किताबों को पढ़िए मेरे भाइयों। अगर आप तहकीक करेंगे तो पता चलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज के नाम पर कोई रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत नहीं की है और ना ही उसके अगले दिन रोज़ा रखा है। उसके तारीख में तो बड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन अगर मान ले कि 27 रजब को ऐसा वाक़या हुआ तो उससे ये तो साबित नहीं होता कि उस रात में क़याम किया जाए और अगले दिन रोज़ा रखा जाए। तो मेरे भाई, जो इस तरह की गलत फहमियों के शिकार हैं, मैं कहता हूँ तहकीक कीजिए और देखिए हकीकत के आईने में, तासुब के चश्मे को हटाकर किताबों का मुताला कीजिए, तासुब को हटाकर किताबों को पढ़िए, तब हकीकत आपको सामने आएगी। इसी तरह मेरे भाइयों, इस महीने में खुसूसन कई लोग रोज़ों का अहतमाम करते हैं कि रजब का रोज़ा रखना चाहिए, रजब का रोज़ा रखना चाहिए। याद रखिए, इस महीने में यानी रजब के खुसूसन कोई रोज़ा नहीं है। ख़ास तौर पर यह नाम देकर के रजब में ये रोज़ा रखा जाए, इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने रोज़े रखते थे। सोमवार को, जुमेरात को, चांद की 3 तारीख, 13, 14, 15वीं, जिसको अय्याम 20 कहा जाता है, हर महीने ये रोज़े अल्लाह के रसूल रखते थे। अगर इस पर कोई अमल करता है तो कोई बात नहीं, पहले से रखता आ रहा है, इस महीने में भी रखे, कोई बात नहीं। लेकिन रजब के नाम पर कोई रोज़ा साबित नहीं है। और एक हदीस पेश की जाती है, वो भी मनगढ़ंत है, वो भी ज़ईफ़ है, मौजू है। वो हदीस ये पेश की जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब ये अज़मत वाला महीना है, जिसने इस महीने में एक दिन रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उसको 1000 साल का रोज़ा लिख देता है। जिसने 2 रोज़े रखा, अल्लाह ताला उसके लिए 2000 साल के रोज़े लिख देता है। जिसने 3 रोज़े रखा, अल्लाह ताला उसके लिए 3000 साल के रोज़े लिख देता है। जिसने 7 रोज़े रखे, अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है। और जिसने 8 रोज़े रखे रजब के, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देते हैं। यह हदीस पेश की जाती है, लेकिन यह हदीस सही नहीं है, यह हदीस मौजू है, यह हदीस मनगढ़ंत है। इस हदीस की जो सनद हैं, इस हदीस के जो रिवायत करने वाले रावियाँ हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो मजहूल है, जिनकी बातों को नहीं लिया जाता है और जिनकी बातों को कबूल नहीं किया जाता है। तो ये रिवायत सही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, रजब के महीने में हमारे मुसलमान भाई कुछ ऐसे हैं जो इस्लामी रसूमात के नाम पर, इस्लामी इबादत के नाम पर कुछ नेकियां अंजाम देते हैं। मेरे भाइयों, मैं फिर कहूँगा कि जब भी कोई नेकी करने जा रहे हो, एक बार तहकीक कर लिया करें, ताकि हमारी कोई नेकी, हमारी कोई मेहनत बेकार ना हो। जैसा कि मैंने कहा कि वही नेकी करें जिसको अल्लाह ने करने के लिए कहा, जिसको रसूल ने करने के लिए कहा। हम अपने से नहीं कर सकते हैं। नेकी के लिए, इबादत के लिए दलील का होना ज़रूरी है। बग़ैर दलील की कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह कुछ लोगों का ये एतक़ाद है कि रजब के महीने में उम्रह करना ज़्यादा अफजल है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ख्याल रखते हैं, लेकिन ऐसा भी कोई रिवायत तो नहीं मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 4 उम्रा किए, लेकिन एक भी महीना रजब का नहीं था। तो ये कहना कि इस महीने में उम्रा करना ज़्यादा अफजल है और इस ताल्लुक़ से तरह तरह की रिवायतें पेश करना, याद रखिए, सही रिवायत, सही हदीसों में इसका जिक्र नहीं है। तो ये माह रजब के ताल्लुक़ से चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखा। मेरे भाइयों, मैं आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा, हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हम जब कोई अमल करें तो देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या उसको करने के लिए कहा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने के लिए कहा, और किस तरीके से हम करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने जिस तरीके से बताया है उस तरीके पर हम करें, ताकि हमारी नेकियां काबिल कबूल हो, हमारी मेहनत बेकार ना हो, हमारी मेहनत ज़ाय ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को, अल्लाह तू हिदायत देने वाला है, अल्लाह तू सच्ची और सीधी राह दिखाने वाला है। अल्लाह हम सबको कुरान और सुन्नत की राह दिखा, सही रास्ते पर चला, गुमराही
गुमराही के रास्ते से, बिदआत के रास्ते से अल्लाह तू हम सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन जब तक इस दुनिया में रख अल्लाह हम सबको तू ईमान अक़ीदे तौहीद पर ज़िंदा रख, शिर्क बिदआत से महफूज रख। या परवरदिगार जो मुसलमान परेशान हैं अल्लाह तू उनकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क में भी अमन सुकून अता फरमा। अल्लाह मुसलमान जो कर्ज़दार हैं अल्लाह तो उन्हें कर्ज़ अदा करने की तौफीक दे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन सबको तू शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। या परवरदिगार और हम सब का खात्मा हुस्न खात्मा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर अता फरमा। आमीन।